25 जुलाई को तिलकामांझी चौक पर हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में भागलपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। अब तक इस मामले में लगभग 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 155 संदिग्धों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में भागलपुर पुलिस ने 155 संदिग्ध उपद्रवियों की तस्वीरें सार्वजनिक करते हुए आम लोगों से उनकी पहचान करने में सहयोग की अपील की है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल पर हमला किया, सरकारी वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा कई आम नागरिकों और मीडिया कर्मियों पर भी लाठी, डंडे और ईंट पत्थरों से हमला किया गया, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, फोटो और सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। जारी की गई तस्वीरों में दिख रहे लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आम नागरिकों से सहयोग मांगा गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पहचान होने के बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। भागलपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और यदि जारी तस्वीरों में किसी व्यक्ति की पहचान हो तो तुरंत हेल्पलाइन पर सूचना दें, ताकि दोषियों के खिलाफ शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। भागलपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और यदि जारी तस्वीरों में किसी व्यक्ति की पहचान हो तो तुरंत हेल्पलाइन पर सूचना दें, ताकि दोषियों के खिलाफ शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। पुलिस करने की तैयारी में हम बताना चाहते हैं, कल जो भी यहाँ पे घटना घटी तिलकामांझी चौक में, उसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन और वीडियो कैमरा से जो भी कुछ उपद्रवी लोग थे छात्रों के बीच में, जिन्होंने जो है गाड़ियों को तोड़ा और पत्थर चलाया और ये वो शीशे तोड़े गाड़ियों के और जो स्मारक था उसको नुकसान पहुँचाया, तो उन लोगों को विशेष तौर पर जो सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन था उनसे चिन्हित किया गया और उसके आधार पर जो है गिरफ्तारी की गई। बाकी उस समय जब घटना हो रही थी तो काफ़ी लोगों को डिटेन किया गया था, लगभग 50 से ज़्यादा का टोटल कल से आज तक का टोटल था, लेकिन उसमें से काफ़ी संख्या में लगभग 16 से 20 की संख्या में अभी कुछ देर में विज्ञप्ति निकल जाएगी तो क्लियर पता चल जाएगा। लोगों को जो कुछ नाबालिग बच्चे थे और जो जिनके खिलाफ कोई इस तरह से सबूत नहीं था उनको जो है कि छोड़ दिया गया है, उनको जो है यहाँ से मुक्त किया जा रहा है। और बाकी लेकिन जिनके खिलाफ जो है जो स्पेशली तोड़फोड़ करते हुए जिनके खिलाफ प्रॉपर सबूत है, फुटेज है, उन्हीं को केवल हम लोग जो है मतलब जो विधि के अनुसार कार्रवाई है वो संपन्न कर रहे हैं और उन्हीं को जो है न्यायिक जुर्माने भेजा जा रहा है। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई और कितने लोगों का फोटो जारी किया गया? फोटो तो देखिए हम लोग को 100 से ऊपर लोगों का हुआ है जारी और आप लोगों को मिला भी होगा, जिन्होंने स्पेशली जगह जगह पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, स्मारक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, या वहाँ नगर निगम का जो कुछ काम हो रहा था जो साइड में हुआ था उसको तोड़फोड़ किए, तो केवल उन्हीं को चिन्हित किया गया, उनके फोटो भी जारी किए गए हैं। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि कोई भी इसमें जो निर्दोष हो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, जो लेकिन दोषी हो जिन्होंने छात्रों के बीच में आकर जो है इसको भड़काया, पीछे से पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, तो उनको विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई है वो संपन्न की जाएगी। लगातार छापेमारी जारी है सर? हाँ, छापेमारी कल की गई थी और रात में भी की गई थी। आगे भी जो अगर मेन कल्पित है जिन्होंने जो है इसमें जो है पूरा उपद्रव किया है उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भागलपुर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में एमएलसी प्रत्याशी रजनीश रंजन ने चुनावी अभियान को गति देते हुए 30 अगस्त को भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित होने वाले स्नातक मतदाता सम्मान कार्यक्रम को लेकर बड़ा ऐलान किया। रजनीश रंजन ने बताया कि यह कार्यक्रम कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के स्नातक मतदाताओं के सम्मान और संवाद के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम जिले के हर प्रखंड और हर पंचायत में जाकर स्नातक मतदाताओं से संपर्क कर रही है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह कार्यक्रम बड़ी संख्या में स्नातक मतदाताओं की भागीदारी के साथ ऐतिहासिक होगा। प्रेस वार्ता के दौरान रजनीश रंजन ने वर्तमान एमएलसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि स्नातकों, शिक्षकों और शिक्षित युवाओं की समस्याओं को अब तक गंभीरता से नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों में नियमित सत्र, परीक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और वित्तरहित शिक्षकों के मुद्दों पर प्रभावी पहल की आवश्यकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें जनता का समर्थन मिलता है तो वे विधान परिषद में स्नातकों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और शिक्षित युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्नातक सहायता केंद्र खोलने, युवाओं को करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेंगे।
रजनीश रंजन ने सभी स्नातक मतदाताओं से 30 अगस्त को भागलपुर टाउन हॉल में आयोजित स्नातक मतदाता सम्मान कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम स्नातक समाज की एकजुटता और उनके अधिकारों की आवाज को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सबसे पहले तो हम अपनी जन्मस्थली भागलपुर की धरती को प्रणाम करते हैं। मूलतः आज नमस्ते भागलपुर के बैनर तले 30 अगस्त को टाउन हॉल भागलपुर में आयोजित होने वाले स्नातक मतदाता संवाद कार्यक्रम के लिए आप सभी साथी को यहाँ बुलाएं। यह कार्यक्रम जो हमारा संवाद कार्यक्रम है यह कैसे सफल हो, भागलपुर जिला के उन सभी पंजीकृत स्नातक मतदाता तक यह संवाद पे कैसे पहुंचे और वो सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमसे सवाल करें। मूलतः यह कार्यक्रम हम संवाद के लिए लोगों को बुलाया है कि आप आइए, हमसे सीधा सवाल कीजिए। यह एक खुला मंच हम स्नातक मतदाताओं को देने जा रहे हैं जिसमें वो होने वाले अपने जनप्रतिनिधि से सीधे सवाल करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। यानी कहा जाए कि अपने लिटमस पेपर पे जितना जांच कर सकते हैं वो जांच करें। जांच करने के बाद यदि उनको यह लगता है कि हम उनके उम्मीद का वाहक बन सकते हैं तो हम अपना हमें उम्मीदवार माने, दिल से माने, ताकि आने वाले दिनों में कि जब हम विधान परिषद में चुनाव जीत कर जाते हैं हम यह बहाना ना बनाएं कि भैया 14 जिला का यह क्षेत्र है, हमको तो समस्या ढूंढने में ही 5 साल लग गया, 6ठा साल हम फिर आते हैं कि हमको फिर मत दीजिए। समस्या पहले से ढूंढी हुई रहनी चाहिए ताकि चुनाव जीतने के बाद सीधे समाधान की ओर हम अग्रसर हों। तो ये स्नातक मतदाताओं के घर एक एक मतदाता के यहाँ हम यह हकार और निमंत्रण जो है हम उनको भेज रहे हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और सम्मिलित होने के बाद आए, सीधा सवाल करें। भागलपुर की बेहतरी के लिए, राज्य के बेहतरी के लिए, युवाओं के बेहतरी के लिए मैं खुद और हमारे साथी एक एक स्नातक मतदाता के घर जाकर हम लोग उनसे मिलेंगे, उनको निमंत्रण देंगे कि आप आइए, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। यह भारतीय लोकतंत्र के 74 वर्षों के इतिहास में पहली बार यह कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी पत्रकार साथी भी हैं, आप सबको भी पता होगा कि आज तक कभी भी आपने स्नातक मतदाता संवाद का नाम नहीं सुना होगा। और संवाद में कोई वस्तुतः नेतागिरी नहीं है कि हम आएंगे और भाषण देंगे और लोग सुनकर चले जाएंगे। नहीं, मैं खुद सुनने आया हूं। अभी ये हमारा पहले हमने 7 जून को सहरसा में, 16 जून को अररिया में, 21 जून को सुपौल में, 5 जुलाई को खगड़िया में और अभी 19 जुलाई को हमने लखीसराय में किया। और अभी तक में लगभग 1200 के करीब सवाल मुझे मिले। यह सवाल मेरे लिए संबल दे रहा है, मुझे मार्गदर्शन दे रहा है, मुझे ताकत दे रहा है। और उन सारे सवाल को एक जगह जमा करके, कंपाइल करके हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू किया है कि किस जिला में हमें क्या करना है और वहां के लोगों की आकांक्षा क्या है। यदि मूलतः यदि देखा जाए तो अभी तक जो हमारे 5-6 जिला है इस जोड़ निकल कर आया है, जिसमें पहला जो हम लोगों ने निश्चय लिया है कि हर बेरोजगार स्नातकों के लिए 5 लाख रुपए ब्याज रहित ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, पहला निश्चय है। दूसरा निश्चय जो हम लोगों ने अन्य जिला में लिया है वह निश्चय लिया है कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किसी भी तरह का कोई कैलेंडर नहीं। यदि मेरा ही बच्चा या आप ही का बच्चा आज यदि बीए पास करता है तो 1 साल के अंदर कौन सी वैकेंसी कब आएगी किसी को पता नहीं। यानी स्नातक जो पास लोग हैं, जो नए युग के लड़के हैं, वो अभी दिशा विहीन है। उसको ऑन ट्रैक कैसे लाया जाए उसके लिए हमें कैलेंडर की आवश्यकता है। और 5 निश्चय और हैं, जिस निश्चय पर मुहर उस दिन यदि भागलपुर लगाती है तो निश्चित ही हम यह मानेंगे कि भागलपुर के भी लोग यह चाहते हैं कि भाई 5 लाख रुपए ऋण की सुविधा होना चाहिए। हमारे जो स्नातक लोग हैं उनके लिए जो है परीक्षा का कैलेंडर निर्धारित होना चाहिए। इन सारी बात के अलावा भागलपुर की जो आवश्यकता है, निर्वाचन क्षेत्र है, 4 प्रमंडल के 4 प्रतिष्ठित महाविद्यालय
जो हम लोगों ने निर्णय लिया है सहरसा के मंच पे, सहरसा कॉलेज सहरसा, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, TNV कॉलेज भागलपुर, RD&DJ कॉलेज मुंगेर, पहला साल हमारा लक्ष्य होगा चुनाव जीतने के बाद कि इन 4 महाविद्यालयों की खोई हुई प्रतिष्ठा जो है उस प्रतिष्ठा को स्थापित करना, जहां बीते 40 वर्षों से आज तक घंटी नहीं बजी है। क्लासरूम में घंटी बजना बंद हो गया है और वर्तमान के जो MLC जो चुनाव जीते हुए हैं उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, जो दिखते ही नहीं है, ना सड़क पर दिखते हैं ना सदन में दिखते हैं। यह तो निश्चय लोगों से आदेश लेंगे, भागलपुर के लोगों से। भागलपुर के लोग यदि कहते हैं कि भैया आप आगे बढ़िए तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। भागलपुर के लोग कहते हैं कि नहीं भैया अपना बोरा बस्ता समेट के वापस जाइए, तो वापस भी जाने के लिए हम तैयार हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के उद्घाटन से पहले सुल्तानगंज में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम कुमार मीना, DM अलंकृता पांडे और IG विवेक कुमार ने जिला व प्रखंड के अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट, उद्घाटन स्थल, बाबा जगबीनाथ मंदिर और हेलीपैड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने सभी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने और कांवड़ियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। DM अलंकृता पांडे ने बताया कि 28 जुलाई को श्रावणी मेला का उद्घाटन होगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, सड़क व कांवड़िया पथ पर पानी का छिड़काव समेत सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान ADM, सिटी SP, DSP, BDO, CO, कार्यपालक पदाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बिल्कुल अंतिम रूप से फिनिशिंग टच ही दिया जा रहा है। बाकी सारी चीजें आप लोग देख ही रहे हैं कि हो चुका है। बहुत सारे काम ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ पे आ रहे हैं, विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करके वो लोग संतुष्ट होकर के यहाँ से जा रहे हैं। ध्वनि विस्तार के यंत्र के बारे में कुछ कह रहे थे मैडम आज? जी, हम लोग गंगा आरती का डेमो आज शाम को फाइनल करेंगे। जी, ये कह रहे थे मैडम कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या अभी तैयारी चल रही है? 13 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए मेडिकल टीम का डेपुटेशन भी कर लिया गया है और कल से वो लोग सभी अपने अपने पॉइंट पर बैठना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा सभी जगहों पर एम्बुलेंस भी हम लोगों का रेडी मोड में रहेगा और प्लस जो हमारे अस्पताल है नियरेस्ट उनको भी अलर्ट मोड पर 24/7 फंक्शनल रहने के लिए निर्देशित किया गया है। भागलपुर में प्रसिद्ध गणेश्वर धाम मंदिर से मां काली की प्रतिमा और उस पर चढ़े सोने चांदी के आभूषण चोरी होने से इलाके में सनसनी फैल गई। पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मामला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर स्थित गणेश्वर धाम मंदिर का है। शनिवार देर रात करीब 1:30 बजे अज्ञात चोर रिक्शा से मंदिर पहुंचे और मां काली की प्रतिमा के साथ उस पर चढ़े आभूषण लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर की जमीन विवाद से जुड़े लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद प्रतिमा के टूटे हुए हिस्से अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस से CCTV फुटेज के आधार पर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी, चोरी गए आभूषणों की बरामदगी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या समस्या हुई है? समस्या हुई कि रात में जो है हम लोग खाना पीना खा के आराम करने चले गए। इसी बीच में जो है अमित कुमार, सुमित कुमार, आनंद कुमार उर्फ नब्बू अज्ञात आदमी के साथ यहाँ गुप्त रूप से आया, मूर्ति को उठा के ले गया क्षतिग्रस्त करते हुए। कितने बजे रात में? ये 1:30 बजे की घटना है। माता काली के शरीर में जो है चैन था, हाथ में कड़ा था, पैर में था, कान में था, नथ था, टिकली था, कमर में सब जो है मूर्ति समेत तो ये लोग उठा के लेके चला गया। भागलपुर के आसानंदपुर स्थित एक मस्जिद में इमाम को लगातार हटाए जाने के आरोप को लेकर विवाद गहरा गया है। हटाए गए इमामों और स्थानीय नमाजियों ने मस्जिद की मुतवल्ली पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले इमामों का वेतन रोक दिया जाता है और फिर बिना स्पष्ट कारण बताए उन्हें पद से हटा दिया जाता है। नाराज लोगों का कहना है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड के अधीन है, इसलिए उसका संचालन पारदर्शी तरीके से एक कमेटी के माध्यम से होना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति की मनमर्जी से। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई और मस्जिद प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, खानका है बगल में, उसकी मस्जिद है ये। और ये आसानपुर वक्फ नंबर है इसका 1040। ये इसको वक्फ बोर्ड देखता है। उसके तरफ से वक्फ बोर्ड की तरफ से इनके फादर को, सैयद गुलाम के फादर को सैयद शाह तैयब को मुतवल्ली बनाया गया था। उसके बाद ये है, तो जब तक इनके फादर थे तो मामला सब ठीक ठाक चल रहा था, मस्जिद को सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन जब से इनके हाथ में आया है, मस्जिद सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। हमेशा 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन पर एक इमाम चेंज हो जाते हैं। जिनका आवेदन जो है वक्फ बोर्ड को बता रहे हैं, पहले वक्फ बोर्ड को ये आवेदन दिए हैं, 8 तारीख को मेल किए हैं, 8 जुलाई को। उस पर अभी कार्रवाई होना बाकी है। ये मेल किए हैं, उसमें सारे इमामों का नाम, नंबर
और सब कुछ जो आदमी है यहाँ नमाजी उनका दस्तखत है इस पर। और साथ में यहाँ वक्फ बोर्ड की तरफ से एक इंस्पेक्टर आए थे कलीमुद्दीन, वो अपना रिपोर्ट दिए हैं। ये रिपोर्ट भी वक्फ बोर्ड में मौजूद है। इसमें सारा चीज मुतवल्ली के बारे में वो बताए कि किस ढंग से ये काम कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। ये मामला है, ये हमेशा इमाम लोग को हटाते रहते हैं, इन लोग सब उसी में से शामिल हैं। वक्फ बोर्ड जो है इस पर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के मुतवल्ली को निर्देश दे, और अगर मुतवल्ली नहीं मानता है मुतवल्ली चेंज करें, एक कमेटी बनाए। यहाँ कोई कमेटी बना हुआ नहीं है, एक आदमी सिर्फ मस्जिद को चलाता है और जब से मन करता है उसे करता है, जिसको जब हटाना हटा देता है बिना नोटिस के। अभी जैसे कि ये रात में है और सुबह में ये नहीं है, फोन पर घुमा दिया कि आप नहीं आइएगा। ये वक्फ बोर्ड ही इसको रखे हुआ है, तो वक्फ बोर्ड ही ना आगे निर्णय लेगा। वक्फ बोर्ड हटाते कौन है? वो चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इसादुल्ला। हालांकि यहाँ रहता नहीं था, मैं बाहर रहता था, लेकिन मैं जब घर आया तो मुझे यहाँ बताया गया कि यहाँ पे ड्यूटी की जगह खाली है, नायब इमाम कैसे साहब को रहना है। तो मैंने कहा ठीक है रह जाता हूँ। मैं रहा तकरीबन 1 महीना ड्यूटी में किया। तो पहले महीने की ड्यूटी मुझे ड्यूटी के दूसरे महीने की ड्यूटी जब करने लगे हम, तो पैसा मांग रहे हैं तो कई दिन तक मुझे वो नहीं दिए। बहर कैफ, लेकिन मुझे कोई इसमें शिकायत नहीं कि आप इतना पैसा, कई लोगों का मैं सुना, कई लोगों की मुझे शिकायत मिली कि ऐसा ऐसा मामला है, इतना शुरू से ही ऐसा कर रहा है, हर इमाम के साथ ये जुल्म किया है, पैसा नहीं देता है। मुतवल्ली का मतलब ये होता है कि आप सही तरीके चलाइए ताकि किसी को आपके जात से तकलीफ ना हो। ये रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मस्जिद का मैं साबिक इमाम रह चुका हूँ। ये पीरन शाह बंदगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह में जो मुआम्मा चलता है वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक लोगों की वजह से चलता है। हालांकि यहाँ चलने में कोई कोताही नहीं, लेकिन यहाँ के जो मुतवल्ली हैं, हालांकि पैसा आता है, लेकिन 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने के अंदर अंदर वो पैसे को अपने जाती काम में खर्च कर देते हैं। और यहाँ जो भी अइम्मा मसाजिद यानी इमामत करने के लिए जो भी आते हैं या अजान देने के लिए मुअज्जिन जो भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ना की मिकदार के बराबर उन्हें रकम दिया जाता है।